गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर 10th चैप्टर सर्कल की सभी थ्योरम्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ लिया होगा। कई बार क्या होता है कि कई थ्योरम्स ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होती, फिर भी मैंने आपको पूरे 10th चैप्टर की सभी जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सभी की सभी आपको करवा दी हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई एग्ज़ाम में आए या ना आए, आपकी बुक के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको ज़रूर उसे करना चाहिए, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आप हो तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, ना कि मार्क्स को। तो इसके अंदर आज हम आपको थ्योरम्स के बाद एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट करवा देंगे। इसी तरह से अब हम जितनी भी एक्सरसाइज हैं पहले एनसीईआरटी की बुक के सारे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग जो भी हमारे पास बुक्स हैं उन सब के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जितने भी ब्लैंक्स गिवन है वो सभी फिल करने हैं और आपने याद नहीं रखने, समझने हैं, क्योंकि पूरा जो आपका अटेंशन है वो किसके ऊपर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपने तुक्के लगाने हैं। तो अब ये देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। इसके अंदर तो क्या है, आपको हिंट गिवन है, बट इसके मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो जरूरी ये नहीं है कि आपको ये एक्सटीरियर और ओब्लिक इंटीरियर गिवन होगा, आपको खुद ही याद रखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, और हमें अब ये बताना है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो आपको फिगर से दिखाई दे रहा होगा कि जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीरियर लिख देंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। तो देखो जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये सेंटर है और हमने सपोज किया कि यहाँ पर एक पॉइंट A है, OA का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आप सभी बच्चों को पता है। और हमारे पास इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर देन है रेडियस से। तो देखो रेडियस O से A तक है, तो हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस रेडियस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन हो। तो आप समझ सकते हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमें बताना है कि एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। तो इस फिगर में आप देख के बता सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, एक्सटीरियर होगा। यदि आपने इंटीरियर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करो ये पॉइंट लिया, तो इसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। जैसे हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जो कॉर्ड्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो या फिर इस तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी की सभी क्या है, कॉर्ड्स हैं। तो हमें ये बताना है कि सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो क्या होती है। तो याद रखना आप, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, एन आर्क इज ए ब्लैंक व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मान लो सपोज करो हमने ये एक डायमीटर लिया है AB, तो A और B दो एंड पॉइंट हैं, किसके हैं ये, डायमीटर के। तो एक ऐसी आर्क जिसके एंड पॉइंट भी डायमीटर के एंड पॉइंट हो, तो जैसे एक पॉइंट ये और ये आर्क सपोज करो ये, तो इसका एंड पॉइंट भी यही, तो इस आर्क को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ऊपर वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी। तो एक डायमीटर एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करता है, चाहे वो इस तरफ भी बन सकते हैं या इस तरह भी बन सकते हैं, 2 सेमी सर्कल बनते हैं। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। रीजन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र,
एरिया। तो जो एरिया है वो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेगमेंट क्या चीज़ होती है वो आप देखिए, वैसे आपको पता भी होगा, ये जो कोर्ड है हमारी, इस कोर्ड की और इस आर्क की हेल्प से जो ये वाला एरिया बना है इसे हम कहेंगे सेगमेंट, और ये ऊपर वाला भी सेगमेंट है। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये बड़ा है तो इसलिए इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और ये छोटा है तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो 5th है इसमें क्या है, ये कहा गया है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन, ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, बिटवीन एन आर्क, तो ये आर्क है, एंड ये क्या है, कोर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कोर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मैनी पार्ट्स। तो देखो ये सर्कल है, इसने इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आंसर तो आपका 3 आ जाएगा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ 3 पार्ट्स कौन से होते हैं। एक तो होता है एक्सटीरियर, दूसरा होता है इंटीरियर, और तीसरा होता है ये ऑन द सर्कल, जो ये सर्कल का जो ये प्लेस है ये वाला, इसको भी हम एक पार्ट मानते हैं। तो इसलिए इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट्स। तो अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और क्या रीजंस है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, लाइन सेगमेंट joining द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल करेक्ट, ट्रू है ये, आप सभी बच्चों को पता भी लग गया होगा, फिर भी मैं एक बार फिगर की हेल्प से आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन हमें ये सेंटर लेना है और इस बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी आप कोई एक पॉइंट लेट कर सकते हो। सपोज कीजिए हमने ये ए पॉइंट लेट किया इस बाउंड्री के ऊपर या सर्कल के ऊपर, और ये सेंटर है हमारा ओ, कहीं भी लेट कर सकते हो। तो देखो एक लाइन सेगमेंट joining द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस। तो क्या आपको पता है ये रेडियस है, यस, वेरी गुड। तो ये जो है हमारी रेडियस है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो फर्स्ट पार्ट के बाद देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। तो ये देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमारे पास इक्वल कोर्ड्स कितनी ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो जिस तरह से एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कोर्ड्स होती हैं, उसी तरह से इनफाइनाइट इक्वल कोर्ड्स होंगी। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, फाइनाइट, तो इसलिए ये जो फाइनाइट वर्ड है ये गलत है। फाइनाइट का वर्ड होता है मतलब एक सीमित, मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, पर इनफाइनाइट का मतलब है जो अनकाउंटेबल हो, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो एक सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्ड इक्वल कोर्ड्स नहीं होती, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड into 3 इक्वल आर्क्स। यदि हम एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए ये ए बी सी, तो ये ए बी आर्क, बी सी आर्क और सी ए आर्क तीनों ही इक्वल आर्क्स हैं ये। तो ईच इज ए मेजर आर्क, क्या ईच मेजर आर्क होंगी, तो नहीं, तीनों ही इक्वल है तो इनमें से कोई भी मेजर नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, इसका भी आंसर। अब है इसके बाद फोर्थ पार्ट, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ट्रू, ये बिल्कुल राइट कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर जो एक कोर्ड है वो रेडियस की डबल है। सपोज कीजिए आपके पास रेडियस है ओ ए और ये ए बी डायमीटर है, तो ये भी रेडियस है, ओ से बी तक ये भी रेडियस है। रेडियस और रेडियस को ऐड कर देंगे तो 2 रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो क्या होता है, डबल होता है रेडियस का। तो यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एक कोर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर। तो यस, वो डायमीटर ही होता है। इसके बाद है फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो एक बार मैं यहाँ डिस्कस भी कर लेता हूँ दोनों पार्ट आपके साथ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक सेंटर है O
और इसके अंदर हम एक ये कोड ले रहे हैं AB। तो इस AB कोड और इस आर्क की हेल्प से जो ये रीजन बना है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के बारे में। यदि स्पेस कम है तो माइनर सेगमेंट, यदि स्पेस ज़्यादा है तो मेजर सेगमेंट। और ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और यहाँ हम इस तरह से दो रेडियस ले लेते हैं, एक OA दूसरा OB। तो OA और OB इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच में जो ये एरिया होगा, रीजन जो होगा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। वही बात, स्पेस कम है तो माइनर सेक्टर, स्पेस ज़्यादा है तो मेजर सेक्टर। तो ये वाला हमारा माइनर सेक्टर होगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हमारा गलत है। फिफ्थ पार्ट इसके साथ कोरिलेट हो रहा है। कोड और सेगमेंट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, पर यहाँ सेक्टर लिख रखा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का आपका वो होगा फॉल्स। इसके बाद देखिए सिक्स्थ पार्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। जो एक सर्कल है क्या वो एक प्लेन फिगर होता है? बिल्कुल ट्रू, यस, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये बिल्कुल एक प्लेन फिगर होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके रीजंस भी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। किसी टाइम भी आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप नंबर पर भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, या फिर आप अपने कमेंट्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।